नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। जी, आज चर्चा करेंगे कि जीवन में सफलता का मंत्र क्या है। जी, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा क्या परिवर्तन करें जिससे आपकी जिंदगी सचमुच में सफल हो जाए। जी, तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि और दिन मंगलवार, चतुर्दशी रात्रि को 8:30 तक, स्वाति नक्षत्र 7:06 तक दिन तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:19 से 4:58 तक राहु काल होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं जीवन में सफलता के मूल मंत्र की। आप कल्पना करिए कि आपका जीवन एक मशीन है, तो उस मशीन में कौन सी खासियत होनी चाहिए। जी, उस मशीन में दो खासियतें होनी चाहिए। नंबर एक कि वो ऑटोमेटिक हो, तो अपनी मर्जी से चले और बंद हो जाए, स्पीड बढ़ाए और घटाए। और दूसरा, यदि ऐसा ना हो तो मैनुअल हो, मतलब आप जब चाहें तो उसकी स्पीड घटाएं या बढ़ाएं या बंद करें। अब कल्पना करिए उस मशीन की जिस मशीन को बंद करना मुश्किल हो, जिस मशीन को चालू करना मुश्किल हो, जिस मशीन को रेगुलेट करना मुश्किल हो, जिस मशीन की स्पीड कम या ज्यादा करना मुश्किल हो, जिस मशीन के पास जाना मुश्किल हो। तब आप क्या कहेंगे, इस मशीन का भाग्य क्या हो सकता है। जी, इस मशीन का भाग्य खराब हो सकता है, क्योंकि इस पर कोई अनुशासन नहीं है। बस इसी तरह से हमारा मनुष्य का जीवन भी है। यदि हम अपने जीवन से आत्मसंयम या अनुशासन हटा दें तो जाने रहिए बचा हुआ कुछ नहीं, बचा हुआ एक सड़ा हुआ सिस्टम हो सकता है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आप जीवन में सफल हो तो दो चीजों का एकदम भी ध्यान रखना चाहिए, एक आत्मसंयम और दूसरा अनुशासन। बड़ा प्रश्न है कि ज्योतिष में आत्मसंयम और अनुशासन दिखेगा कहां से। ज्योतिष में हर कोना आत्मसंयम और अनुशासन का है, मगर किसी भी ग्रह जिसकी लग्न पर तीसरे या 11वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, या लग्नेश तृतीयेश या एकादशीश पर पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, भाग्येश पंचमेश पर पूर्ण दृष्टि पड़ जाए और वो क्रूर ग्रह हो, ऐसी स्थिति में आपके जीवन में अनुशासन और आज्ञा पालन दोनों ही कम हो जाएगा, आत्मसंयम कम हो जाएगा। और परिणाम यह होगा कि लगातार आप उलझनों में फंसे रहेंगे, अपनी जिंदगी में मूल लक्ष्य से दूर होंगे और फ्रस्ट्रेशन की मशीन हो जाएंगे। तो करना क्या चाहिए, तो इसे कठोरता से पालन करना चाहिए कि आपके जीवन में आत्मसंयम हो। आत्मसंयम क्या होता है? आत्मसंयम होता है समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर जाग जाना, समय पर अपना काम करना। और दूसरा होता है अनुशासन, आज्ञा पालन, जिसमें होता है कि हम अपने बड़ों की आज्ञाओं का पालन करें और उसे विनम्रता से स्वीकार करें। असल में मनुष्य के जीवन में यही दो बातें हैं जो उसे सफल बनाती हैं। आप कितने इंटेलिजेंट हैं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क पड़ता है कि आप जीवन में कितने अनुशासित हैं, कितनी बड़ी आज्ञा पालन है। जितना अच्छा आज्ञा पालन होगा, जितना अनुशासन होगा, उतना ही व्यक्ति के जीवन में उत्कर्ष आएगा। अब आप सोचते होंगे क्या व्यक्ति? नहीं, समाज और देश भी इसी तरह से है। जिस समाज में संविधान को लेकर के अनुशासन होगा वो देश विकसित होगा, और जिस देश में संविधान के लिए अनुशासन नहीं होगा, आज्ञा पालन नहीं होगी, आप मानकर चलना है कि उस देश में कभी भी शांति नहीं आ सकती। मतलब चाहे वो मशीन हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यक्ति हो, दो चीजों की आवश्यकता जरूर है, एक तो आत्मसंयम और दूसरा आत्मानुशासन, ओबीडियंस। अगर आप इन दोनों चीजों को अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित तौर पर जानेंगे कि आप सफल हो सकते हैं। चलिए, तो आपने जाना कि जीवन में सफलता के मूल मंत्र किसी मशीन, किसी समाज, किसी देश या फिर किसी व्यक्ति के जीवन में दो ही चीजें होती हैं, एक आत्मानुशासन और दूसरा आज्ञा पालन। और ये आपकी जन्म कुंडली में लग्न दूसरे, तीसरे, एकादश, पंचम और भाग्य स्थान से देखे जा सकते हैं। मतलब इन स्थानों पर किसी भी तरह से पापक ग्रहों का असर पड़ जाए या इन स्थानों के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो ये दोनों ही चीजें कम हो जाती हैं। अब बड़ा प्रश्न है कि यदि ऐसा कम हो जाए
तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहिए और विद्वान आचार्य से इसकी ग्रह शांति करानी चाहिए। ग्रह शांति में क्या होता है? सबसे पहले नाम का जाप होता है, फिर दान होता है, फिर स्वाध्याय होता है, फिर सत्संग होता है, फिर यज्ञ होता है। तो इन 5 तरीकों से हम अपने जीवन में आत्मसंयम ला सकते हैं। मसलन यदि शनि तृतीय शो के 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो शनि के मंत्रों का जप करना, शनि का दान करना, अच्छे लोगों की संगत करना, थोड़ा सा स्वाध्याय गीता भागवत पढ़ना और साथ में यज्ञ करना, ये 5 चीजें करें तो निश्चित तौर पर आपका शनि नियंत्रित होगा और आपके जीवन में सफलता होगी। इसी तरह से राहु मंगल इत्यादि ग्रहों को देखना चाहिए। चलिए अब हमारे कॉलर के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यदि आप भी हमारे ibc24.in के पेज में हो यानी फेसबुक पेज में हो तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो। देखते हैं बहुत जल्दी आपके प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे दर्शक जो चाहते हैं कि पंडित जी से निजी तौर पर बात करना हो तो पंडित जी को ढूंढना होगा और ढूंढने के लिए सबसे अच्छी जगह है गूगल में ढूंढे प्रिया त्रिपाठी। अगर टेलीफोन नंबर मिल जाए तो कॉल करें। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 11 जनवरी 1960। 11 जनवरी 1960 और समय बता दें। सुबह 8:44। 8:44। और जन्म स्थान बता दें। मंगली, छत्तीसगढ़। जी प्रभु बताएं क्या जानते हैं और क्या करते हैं? स्वास्थ्य खराब है। आजकल आपका स्वास्थ्य खराब है। काम क्या करते हैं? खेती करता हूँ महाराज जी, गाँव खेत है। स्वास्थ्य खराब है, होना चाहिए क्योंकि इस समय वैसे भी तनाव काफी ज्यादा हो रखा है। कोरोना में तनाव है और लिखते हैं कि कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। किसी भी व्याधि के होने में कर्म का बड़ा प्रभाव है, दिमाग का काफी प्रभाव है। ये देखते हैं आपका जन्म लग्न मकर है और आपकी राशि तुला है। इस समय बुध की अंतरदशा चल रही। बुध की महादशा में बुध का अंतर, बुध रोगेश होकर के भाग्येश होकर के 12वें स्थान में है और शायद यही एक कारण है कि मन में कषाय है। लगातार प्रयास और लगातार उद्यम करने के बाद में भी सफलताएं नहीं मिलती, उस वजह से मन परेशान है। तो क्या करना चाहिए? सफलता कैसे मिलेगी? भगवान ने कहा स्वे स्वे कर्मान् निरताः संसिद्धिं लभते नरः। सिद्धियों के लिए आप आत्म केंद्रित हो जाएं और अपने काम को बहुत गंभीरता से करने लगे तो आप देखेंगे सफलता जरूर होगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया, 1 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा में सुने, हरी मूंग का दान करें, आप देखेंगे बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। और हो सके तो एक जैसे मैंने कहा कि 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया जरूर धारण करें। हमारे बहुत सारे दर्शक हमें निजी टेलीफोन पे फोन कर रहे हैं पर मैं उन्हें बता दूं कि इस वक्त लाइव शो है। हालांकि मैंने आपका फोन चालू कर दिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि लाइव शो में इस मेरे मोबाइल से किसी प्रकार की कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। तो मेरे से मोबाइल से बात करने के लिए आपको 11 बजे तक रुकना होगा। 11 बजे इसी मोबाइल पर रिंग करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर दिनेश जी हैं। दिनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 2003। हाँ। और जन्म स्थान नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। जन्म समय बताएं प्रभु। समय दोपहर 2:30 बजे। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं प्रभु बताएं। पंडित जी ये बेटा मेरा अभी 12वीं में है और मैं जानना चाहता हूँ ये IIT JEE की तैयारी कर रहा है, क्या इसको इसमें सफलता मिलेगी? आपकी भाषा देख करके लगता है कि आप बहुत अच्छे विचार रखते हैं और बेटा भी आपका बहुत शानदार है। आपके बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और आपके बच्चे की राशि कन्या है। 11वें स्थान में शनि, बच्चा बहुत मेहनती। भाग्य स्थान में सूर्य बुध, 10वें स्थान में उच्च का राहु, 7वें स्थान में कुंभ राशि का शुक्र, 6ठे स्थान में मंगल और 4थे स्थान में केतु। ये सभी बताते हैं कि आपका बेटा बेहद भाग्यशाली है। और मैं देख पा रहा हूं कि अगर बच्चा थोड़ा सा फ्रेंडशिप से बाहर आए तो ये बच्चा किसी भी टारगेट को अचीव कर सकता है। मतलब उसे फ्रेंडशिप से बचना है क्योंकि उसका तृतीय शुक्र 7वें स्थान में है। बहुत अधिक फ्रेंडशिप करने के कारण में भी टाइम लॉस होता है और इसके चलते परेशानी होती है। मगर अभी एक परेशानी है, राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और राहु इनकी जन्म कुंडली में 10वें स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का माणिक इन्हें पहना दें। इस बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। और इस समय राहु की दशाएं चल रही इसलिए रात्रि जागरण बंद करें, बालों को काट ले, बारीक बाल रखे और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा टाइम लॉस न करें। रात में बिल्कुल भी न जागे क्योंकि राहु
रात में ही एक्टिव होते हैं। तो रात को 10 बजे के बाद सो जाए, जल्दी 5 बजे उठ करके और अपनी पढ़ाई करें। आप देखेंगे बच्चा आज जरूर IIT में पास हो जाएगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं श्यामला जी। श्यामला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? श्यामला जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? श्यामला जी, जी जी बताइए, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए। जी बताइए। रमेश जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी रमेश जी, मेरी आवाज मिल रही तो आप बताएं। रमेश जी, आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए वरना आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे। जी पंडित जी, मैं अपनी दीदी के बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी आप बताइए कि आपने टीवी की आवाज चालू रखी है, हाँ या ना? जी नहीं रखी। हाँ मैं चलिए, तो अब फोन पे बताइए बात डेट कर ऑफ बर्थ। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1990। और समय बता दें। समय सुबह के 4:30 बजे। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान डिंडोरी, मध्य प्रदेश। जी जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी मैं दीदी के विवाह के बारे में जानकारी लेना जी चाहता हूँ। एक बार फिर से बताएं। विवाह के बारे में जानकारी विवाह चाहिए। के बारे में उनका जानकारी विवाह नहीं लग चाहते पा हैं। रहा है, चलिए शादी यही नहीं देखते लग हैं, पा इस रही बच्चे थी। का जन्मलग्न कुंभ है, इसकी राशि भी कुंभ है, बृहस्पति इस समय अनुकूल राशि में है, 12वें स्थान में शनि, मंगल, शुक्र और केतु 6ठे स्थान में राहु है। इसका मतलब ये हुआ कि शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें तो चीजें बेहतर होंगी। ये बहुत जरूरी होगा कि शादी से पहले कुंभ विवाह करा लें और मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग करें। याद रखें 1 वर्ष के भीतर इनका विवाह हो जाएगा। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, आदरणीय मधुसूदन जी और पद्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमारे बहुत सारे दर्शक गूगल में सर्च करके मुझे इसी वक्त में मोबाइल कर रहे हैं। इससे कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि इस मोबाइल पर लाइव शो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कोशिश करें इस मोबाइल से अभी फोन ना करें, 11 बजे के बाद करें। जी मधुसूदन जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ 1/9/2003। और जन्म समय बता दें। जन्म समय रात 1:35। और जन्म स्थान बता दें। पिथौरा। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? ये हमारी गुड़िया है, ये अभी 10वीं पास की है, तो किस विषय में आगे पढ़ाई की जाएगी ऐसे? अच्छा, 10वीं पास की है। इस बच्ची का जन्मलग्न हाँ मिथुन है और इसकी जो राशि वो तुला, 3रे स्थान में सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं, तो मैथ्स पढ़ सकती है। हालांकि राहु 11वें स्थान में, मैथ्स फिजिक्स लेना ठीक रहेगा। अभी और देख लेते हैं कि ग्रहों की दशाएं क्या कहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यस मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना चाहिए और आगे चल करके इंजीनियरिंग करना चाहिए, इनके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, और यदि आप चाहें तो इस बच्ची को अच्छा करियर और देना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया पहनाएं। बच्ची से एक ही बात कहें, शनि की दशा चल रही है, समय बहुत अधिक फ्रेंडशिप बिल्कुल ना करें, समय का ध्यान रखें, काफी अच्छा रहेगा। जी हमारे साथ अगली कॉलर पद्मा जी हैं। पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बेटी की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। हाँ हाँ हाँ, 24/6/2000 24/6/2000 24/6/2000। हाँ हेलो, हाँ 24/6/2000, 2001, 2002, 2003। नहीं 2000। हाँ, जन्म समय 24/6/2000 और समय है 11 शनिवार 11:25। 11:25। 25 मिनट 36 मिनट 25 25 सुबेरे का। नहीं, रात का, शनिवार रात को। जन्म स्थान बांदे। कांकेर, बेंगलोर, कलकत्ता, कहाँ? जोर से बोलिए, मेरे समझ में नहीं आता। ये है ये कांकेर जिला। कांकेर जिला में। जी चलिए बताइए क्या जानना चाहती हैं? आपकी मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी और आपकी बात मुझे समझ में नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है। बताइए जानना क्या चाहती हैं, बता दीजिए। हाँ, वो MBA कर रही है, उसका जॉब के बारे में जानना था। क्या कर रही हैं?
MBA। MBA फाइनेंस। चलिए आइए देखते हैं, बच्ची MBA कर रही है और वो अपने जॉब के बारे में जानना चाहती हैं। बहुत परेशानियों से समझ में आया कि जन्म तारीख क्या है, और उससे भी ज़्यादा परेशानी में आया कि जन्म स्थान क्या है, और उससे भी बड़ा परेशानी से समझ में आया कि आपने प्रश्न क्या किया है। इसकी वजह है मेरा नहीं सुनना या कम सुनना। अगर ये आपको पता चल जाए तो आप थोड़ा लाउडली बोले, शायद मेरा भी भला हो जाए। चलिए आइए देखते हैं, आपके बिटिया का जन्म लग्न कुंभ है, राशि उनकी मीन है, और इस समय चौथे स्थान में गुरु शनि, पांचवें स्थान में सूर्य बुध शुक्र मंगल। बच्ची काफ़ी स्मार्ट है। छठे स्थान में राहु। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप और रोगों से थोड़ी सी परेशान हो सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, अगर उन्हें देखें तो शुक्र में केतु का अंतर सितंबर तक चलेगा और सूर्य की महादशा शुरू हो जाएगी। यानी ऐसा कह सकते हैं कि एक अच्छा समय इनका चल रहा है। बड़ा प्रश्न है कि क्या इन्हें जल्दी से नौकरी मिलेगी। यस, जैसे ही कंप्लीट करेंगे वैसे इन्हें नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी भी अच्छी मिलेगी, चिंता की कोई बात नहीं। बस एक चीज़ ध्यान रही कि राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर फंसे पड़े हैं, तो इसकी एक राहु की शांति कराने, एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का जामुनिया धारण कराएं तो फायदा होगा जी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य के जीवन में आत्मसंयम यानी अनुशासन और आज्ञा पालन क्या काम करता है। तो हम देखें कि हम 2 सैंपल ले सकते हैं, एक सिविलियन और एक सैनिक। तो ये सोल्जर है जो अनुशासित रहता है, वो निश्चित तौर पर जानिए कि बहुत अच्छी स्थिति में रहता है, क्योंकि उसके जीवन में चर्याएं काफ़ी अनुशासित हैं। और जो सिविलियन है उसके जीवन में चर्या अनुशासित नहीं होती, इसलिए उसके जीवन में स्वास्थ्य की परेशानी होती है, उसमें हार्मोनल चेंजेस के इम्पैक्ट आते हैं, और लास्ट में वो परेशान भी हो जाता है। तो कोशिश यही है कि यदि हम अपने जीवन में एक सोल्जर की तरह अपने बच्चों की परवरिश करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे साथ अगली कॉलर शैलेश जी हैं। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। फटाफट उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/8/2005 और जन्म समय बता दें। 8:45। एक बार फिर से बताएं। 8:45। सुबेरे शाम। तो सवेरे। जन्म स्थान जगदलपुर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं। मैं उनके ये जानना चाहता हूँ, उनका स्वास्थ्य संबंध में जानना चाहता हूँ। अभी क्या ये बेटी है बेटा है। लड़का है। अच्छा, करता क्या है बेटा। जी। अभी क्या कर रहा है प्रभु। तबियत थोड़ा खराब है तो उस संबंध में जानना चाहता हूँ। अभी क्या करता है प्रभु। वो पढ़ता है सर। किस स्कूल में किस क्लास में पढ़ रहा है सर। वो पढ़ रहा है 10th क्लास का, विलंब गया। चलिए आइए देखते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि पंडित जी बार बार ये पूछते हैं कि काम क्या करता है। हमारे लिखा है कि कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजाति। जातक ने प्रश्न किया कि वह बीमार रहता है, तो सवाल यह है कि वह काम क्या करता है, क्योंकि उसकी बीमारी का मूल मंत्र उसके काम की जगह पर। आइए देखते हैं इस बच्चे की पढ़ाई इसके लिए क्यों रोग की वजह है। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और इसकी राशि भी कन्या है, और इसकी लग्न में गुरु चंद्रमा और केतु एक साथ में, इसका तृतीयेश मंगल 8वें स्थान में। इस बच्चे में थोड़ा लेजी है शायद, मुझे से लगता है थोड़ा एकाग्रता की कमी है, इसलिए शायद आत्मविश्वास की कमी है, और ऐसे बच्चे को आमतौर पे पेट की लगातार बीमारियां रहती हैं। और अगर ऐसा हो तो अब आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और बीमारी का नाम बताएं। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक तरह का मानसिक द्वंद्व से उत्पन्न पेट की तकलीफ है, जिसके चलते बच्चों को या तो दस्त हो जाती है या कॉन्स्टिपेशन होती है, और पेरेंट्स हमेशा उसके पेट की तकलीफ की शिकायत करते रहते हैं। तो उसका निदान क्या है, तो उसका निदान किसी अच्छे काउंसलर के पास में, किसी अच्छे डॉक्टर के पास में है। आपके हिस्से में मंगल का व्रत करें, मंगल का स्तोत्र पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और इस बच्चे को लगातार कहें कि हनुमान जी का दर्शन किया करें, घी का दिया जला दिया करें, इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कोशिश करें एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना भी इसे धारण कराएं। मोना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। हेलो। हाँ जी मोना जी, जन्म तारीख बता दें। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ सर। डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म तारीख। हाँ, 29/9। जी फिर से बोले। 29/9। हाँ, 29/9/98। और समय 8:55। 8:55 रात्रि। अच्छा, जन्म स्थान। राजस्थान, रायपुर। जी रायपुर जी।
और हाँ सर, इसका ये लड़की है या लड़का? लड़की लड़की सर। हाँ, अभी किस क्लास में है? अभी सर नौकरी में है। थोड़ा नहीं, क्या मिस्टर पढ़ाई क्लास की, पढ़ाई क्या की है इसने? पढ़ाई हो चुकी है सर, वो जॉब करती थी, अभी वो जॉब छोड़ के एमबीए करना चाहती है। नहीं, जॉब तो छोड़ी, जॉब कहाँ करती थी ये तो पूछा। ये उड़ीसा में वेदांता कंपनी है, उसमें जॉब करती थी। मतलब मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, नहीं सर, केमिकल? सीए में पास आउट है, कॉमर्स से लेके सीए में पास आउट है। फाइनेंस चलिए आइए देखें, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं और अभी वेदांता में काम करती थी, छोड़ दिया, अभी नई जगह पे जाना है। बड़ा प्रश्न है, एमबीए करना चाहती है और एमबीए किसी प्रेशियस जगह से करना चाहती हैं। सीधा प्रश्न है, क्या एमबीए कर पाएंगे? क्या एमबीए करना ठीक रहेगा? तो इस बच्ची का जन्मलग्न वृषभ है और इसकी राशि धनु है। जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी। दशम स्थान में गुरु और केतु एक साथ बैठे हैं। इनका एमबीए करना इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्पर रहेगा। सवाल यह है कि इसके जीवन में क्या कोई परेशानी? यस, शनि भाग्येश होकर के 12वें स्थान में बैठे, इसलिए शनि के कारण कई बार उलझने आ सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें करना क्या चाहिए। तो इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही। चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर है। नौकरी छोड़ तो दी इन्होंने, पर ये काफी तनाव और काफी ज्यादा डिलेमा में है कि क्या नौकरी छोड़ना ठीक था, क्या ये पढ़ाई कर पाएंगी, क्योंकि आगे चलकर पढ़ने की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि जहां से भी एमबीए करेंगे ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन एमबीए करना नहीं चाहती हैं कि व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर के एमबीए करें। ये इनकी परेशानी है। मतलब डिलेमा, जो एक निर्णय लिया उसके ऊपर में दूसरा निर्णय लिया और दोनों ही निर्णय बहुत अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आपका क्या काम है? आपका काम है कि आप इनकी शुक्र की शांति कराएं और एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहनाएं और इसके लिए काले तिल का दान करें, चीनी का दान करें और बच्ची से कहें थोड़ा सा फिट रहे, बालों को बांध कर रहे, डिप्रेशन से बाहर आएगी। याद रखिए, ये डिप्रेशन या एंजाइटी किसी कारण से नहीं है, ना नौकरी छोड़ने से है, ना नौकरी पाने से है, ना पढ़ाई छोड़ने से, ना पढ़ाई करने से है। ये समय की ऋतु का प्रभाव है और ऐसा होना ही था। जी, हमारे साथ अगली कॉलर शिल्पा जी हैं। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? शिल्पा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, हेलो सर जी, बताइए। मेरा नाम शिल्पा गुप्ता है, जांजगीर से बोल रही हूँ। जन्म तारीख बता दें मैम। 13 सितंबर 92। 13 सितंबर 92। और जन्म समय? सुबह 3 बजे। और जन्म स्थान? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। पढ़ाई क्या की है इन्होंने? मैं बीएड की हूँ और कर रही हूँ, मतलब फाइनल ईयर है। शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं। पति के साथ रिलेशन? अच्छे हैं। अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? अच्छे हैं। चलिए, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं ना मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, तो मतलब है पॉसिबल, आगे चल के लगेगा। चलिए आइए देखते हैं क्या गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल है। हमने बीएड कर लिया है, ऐसा पूछना शिल्पा जी का है। शिल्पा जी, आपका जन्म लग्न कन्या, राशि आपकी मीन है, मतलब आपको वर्ष 2022 में नौकरी मिलेगी। तो एकदम तैयार हो जाए, आप अपना बीएड कंप्लीट करें और सर्टिफिकेट हाथ पे रखें और जाते साथ ही आपको नौकरी मिल जाएगी। अब करना क्या है आपको? एक 4 कैरेट का टोपास पहनना है, एक 4 कैरेट का मोती पहनना है, बृहस्पतिवार का व्रत करना है, 9 हल्दी का गांठ हर बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में दान करना है और ऐसा लगातार 1 वर्ष यानी 52 सप्ताह करना है। आप देखेंगे एक शानदार नौकरी आपका इंतजार कर रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, समय आपका बहुत अच्छा है और आपको नौकरी मिलने ही वाली है, इसमें कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं। 7वें स्थान में शनि है, मतलब थोड़े से हस्बैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पर उससे परेशान मत होइए। ये आम बिहेवियर है आपकी जन्म कुंडली में। मतलब आपको अगर थोड़ा सा व्यस्तता मिल जाए तो शायद जिंदगी बहुत प्रॉस्पर हो जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। एक गुजारिश हमारे दर्शकों से कि यदि आपको कोई प्रश्न करना हो तो आप गूगल में सर्च करें प्रियदर्शन त्रिपाठी, मिल जाए नंबर, तो 11 बजे के बाद कॉल करें, क्योंकि पंडित जी 11 बजे तक व्यस्त रहते हैं और फिर रात के 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपके प्रश्न को जवाब दें। अभी कोरोना की बात कर ले। कोरोना में आपको डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर करना और अपने आप को सुरक्षित रखना है। हालांकि कोरोना की खबरें थोड़ी कमजोर हो रही है, मगर फिर भी आपको अपने अनुशासन में कमजोरी नहीं दिखानी। चलिए, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।